गंगा किनारे स्थित भूतिया घाट पर अघोरी बाबा काल भैरव का निवास था। घने जंगलों और श्मशान के बीच उनकी कुटिया से अक्सर डरावनी चीखें और रहस्यमयी मंत्रों की आवाजें आती थीं। बाबा का चेहरा राख से पुता रहता, गले में नर मुंडों की माला और उनकी आंखें ऐसी कि इंसान उन्हें देखते ही कांप उठे। कहा जाता था कि वे आत्माओं को वश में कर सकते थे और मृत्यु को भी मात देने की शक्ति रखते थे। एक रात गांव के किशोर अर्जुन ने जिज्ञासा में बाबा की कुटिया में झांकने की कोशिश की। कुटिया के अंदर का दृश्य भयानक था। मांस के टुकड़े, खोपड़ियां और एक काले धुएं से घिरा अग्निकुंड। अर्जुन ने देखा कि बाबा किसी अज्ञात शक्ति को बुला रहे थे। अचानक बाबा की आवाज गूंज उठी, कौन है वहां? कौन है वहां? अर्जुन कांपता हुआ भागा, लेकिन बाबा की डरावनी हंसी उसके पीछे गूंजती रही। अगले दिन अर्जुन की बहन गंभीर रूप से बीमार हो गई। गांव वालों का मानना था कि यह बाबा के प्रकोप का परिणाम था। डर और हताशा में अर्जुन फिर से बाबा के पास गया। बाबा ने घूरते हुए कहा, तुमने मेरी साधना भंग की, अब एक बलि देनी होगी, तभी प्रेत तुझे माफ करेंगे। डर से थरथराते अर्जुन ने अपने मवेशी की बलि दी, लेकिन बाबा ने भयानक स्वर में कहा, तुम्हारी बहन की आत्मा पर शक्तिशाली प्रेत है। अगर उसे बचाना है तो अगली पूर्णिमा पर खुद को समर्पित करो। पूर्णिमा की रात अर्जुन श्मशान पर गया। बाबा वहां एक बड़े अग्निकुंड के सामने बैठकर मंत्र पढ़ रहे थे। अर्जुन ने जैसे ही कदम बढ़ाया, बाबा ने उसकी ओर इशारा किया और तभी कुटिया के चारों ओर भूतिया आकृतियां प्रकट होने लगी। अर्जुन चीखते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन उसके चारों ओर अंधेरा घिर गया। अगली सुबह गांव वालों ने घाट पर अर्जुन की राख और उसके चारों ओर नरमुंडों का घेरा पाया। बाबा और उनकी कुटिया हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। कहते हैं अब हर पूर्णिमा की रात वहां अर्जुन की चीखें सुनाई देती हैं और घाट पर जाने की हिम्मत किसी में नहीं होती।